बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 50 की उम्र पार करके 51 साल की हो गई हैं। आपको ये बता दें कि माधुरी अक्सर ही खबरों में रहती हैं अपने लुक्स को लेकर, और साथ ही बात होती रहती है माधुरी की पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ की भी। जी हाँ, बेशक ही उन्हें देखकर उम्र के इस आंकड़े का अंदाज़ा लगाना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और साथ ही माधुरी के बारे में किसी एक बात को लेकर कोई चर्चाएं की जाएं तो ये चर्चाएं करना भी काफ़ी मुश्किल है। और उनकी एक्टिंग से लेकर डांस और साथ ही साथ मुस्कुराहट से लेकर अदाओं तक ढेरों ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर फैंस तो आज तक भी सिर्फ और सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार होते हैं। हालांकि इन तमाम बातों के अलावा भी माधुरी की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ऐसे कई मौके आए थे जब वो सुर्खियों में आ गई। जी हाँ, खलनायक और दयाबान में संजय और माधुरी दीक्षित साथ में नजर आए थे। दोनों फिल्में सुपरहिट रहीं और इसके बाद फिर चर्चाएं ये भी रहीं कि दोनों रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, खबर ये भी आई कि इस रिश्ते से माधुरी के पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि संजय पहले से ही शादीशुदा थे और संजय और माधुरी कुछ समय के बाद पूरे तरीके से अलग हो गए। साथ ही साथ दोनों के अफेयर की इन अफवाहों ने लंबे समय तक माधुरी दीक्षित और संजय का पीछा किया। साथ ही साथ बताया ये भी जाता है कि संजय और माधुरी के अफेयर को भूलने में लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि इसके कुछ समय के बाद ही खबरें आई कि माधुरी और अनिल का अफेयर चल रहा है। और ये सब हुआ तेजाब, बेटा और राम लखन जैसी फिल्मों में। दोनों की धमाकेदार केमिस्ट्री देखकर साथ ही साथ इसमें कितनी सच्चाई थी इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। आपको ये भी बता दें कि लिंकअप की खबरों के अलावा माधुरी का एक लिप लॉक सीन भी उनके लिए सुर्खियां लेकर आया, और ये लिप लॉक सीन कोई आम सीन नहीं था। गौर हो कि इस सीन में माधुरी के साथ थे उनसे उम्र में 20 साल बड़े एक्टर विनोद, और फिल्म दयावान में विनोद खन्ना। माधुरी के इस लिप लॉक सीन को लेकर कई तरह की बातें भी कही गई। साथ ही एक इंटरव्यू में खुद ही माधुरी दीक्षित ने ये तक कह दिया था कि उन्हें सीन को नहीं करना चाहिए था और उन्हें इस सीन का काफी अफसोस भी है। लिंकअप और लिप लॉक के बाद हेडलाइन बनी माधुरी और श्रीदेवी की कांटे की टक्कर की भी। जिस वक्त माधुरी अपनी दमदार एक्टिंग और साथ ही साथ अपने बेहतरीन डांस से करियर में तरक्की कर रही थी, उस वक्त श्रीदेवी अपने करियर के पीक पर थी, और दोनों के बीच का ये कंपटीशन कई बार कई तरह से सामने भी आया। गौर हो इस बात पर कि सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी नहीं बल्कि कंपटीशन के इस टक्कर में माधुरी के रिश्ते जूही के साथ भी कुछ खास नहीं रहे। माधुरी के लिए बनी हेडलाइन यहीं खत्म नहीं होती थी, और उनके फैंस ने भी कई मौके दिए जब माधुरी बिना किसी फिल्म और साथ ही साथ परफॉर्मेंस के सुर्खियों में आ गई। गौर हो कि जमशेदपुर के उनके एक फैन ने ऐसा कैलेंडर लॉन्च किया था जिसमें साल की शुरुआत में माधुरी के जन्मदिन से होती थी, और ये भी बता दें कि जमशेदपुर के पप्पू सरदार हर साल माधुरी का जन्मदिन एक बेहद खास अनोखे अंदाज में मनाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा एक याचिका भी दायर करते हुए सरकार से ये भी गुजारिश की थी कि माधुरी के जन्मदिन को एक पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए। आपको ये बता दें कि माधुरी की फैन लिस्ट में मशहूर पेंटर MS हुसैन शामिल रहे हैं, और तो और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो वो भी माधुरी को लेकर इस तरह मुग्ध थे कि उन्होंने हम आपके हैं कौन 67 बार देखी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब माधुरी ने शादी और बच्चों के बाद ही कमबैक किया था तो वहीं फिर उनकी फिल्म आजा नचले देखने के लिए हुसैन ने पूरा का पूरा थिएटर ही बुक कर लिया था। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा माधुरी दीक्षित जहां खबरों में रही अपनी इन सभी कंट्रोवर्सीज को लेकर, तो वहीं माधुरी दीक्षित कमबैक कर रही हैं अनिल कपूर के साथ फिल्म टोटल धमाल में। जी हाँ, माधुरी दीक्षित की ये फिल्म जहां शूटिंग इसकी शुरू हो चुकी है, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि माधुरी दीक्षित इस फिल्म में नजर आने वाली हैं काफी सालों के बाद अनिल कपूर के साथ।
Subscribe and press the bell icon for latest update.